The question Veera had is that during sadhana, she does it's perfect long, but when she does she cannot prolong it, it's very short, and she feels pressure like in the middle of her head, behind the eyes. And the same thing happens when she wakes up. She cannot open eyes and she's got the same pressure inside the head. गुरुदेव, वीरा का प्रश्न है कि ब्रह्म विराट क्रिया करते समय जो पहला मणिपुर और अनाहत तक वो ठीक से जाती हैं, मकार में पहुंचते ही वो बहुत लंबा प्रोलॉन्ग नहीं कर पाती हैं और उस समय मस्तक के ऊपर मेधस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्पंदन होता है और यही चीज़ सुबह उठते समय होता है। यह इनका प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सबके समझने लायक है ये। This is very important and very good question, and this is a question with the answer whereof should be understood by everybody. इस प्रश्न का आना ये सिद्ध करता है कि साधना भी ठीक से हो रही है और ऑब्जर्वेशन भी सही से हो रहा है। This question itself reflects and proves that you are on the right path of sadhana, you are doing it correctly, and you are able to observe the process correctly and thoroughly. पहले भी मैंने इसको कई बार दोहराया है, आज आपको फिर से इधर ध्यान आकर्षण करेंगे। जब तक स्मृतियां शेष रहती हैं जीवन में, हमारे चित्त में, तो हमें बार बार जन्म लेना होता है। जिस शरीर यात्रा में दी गई स्मृतियां जब समाप्त होने लगती हैं तो वह शरीर यात्रा भी समाप्त हो जाती है। ये नियम है। तंत्र में मरते हुए आदमी को दोबारा जिंदा करने का वही उपाय है कि यदि स्मृतियां नष्ट हो गई हैं तो उसको पुनः से स्मृतियां दी जाएं। स्मृतियों में स्वतः ही अपने प्राण होते हैं। स्मृति अपने आप में एक स्वतंत्र शरीर के रूप में कार्य करती है। तो जब स्मृतियां दे दी जाती हैं मरते हुए व्यक्ति को और अधिक यानी ज़्यादा काम दे दिया गया, एक आदमी सोने जा रहा है, उससे कहा जाए नहीं नहीं सोना नहीं भाई, अभी ये काम, बहुत नींद आ रही, नहीं नहीं अभी ये काम है, अभी इसको करके तब सोना है। तो फिर वो करेगा घंटा 2 घंटा, कैसे भी करेगा, तो वो समय उसका बढ़ गया, नहीं सो पाया। ऐसे ही मृत्यु का है, यदि स्मृतियां उसको मरते हुए आदमी को दे दी जाए, जिसकी श्वास निकल रही है, मर रहा है, रोज करता है दरबारी है, मरते हुए को श्वासें दे देना, यदि उसके शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक है, जीवन शरीर को चलाने में सक्षम है, तो वो स्मृतियां तुरंत काम करती हैं और व्यक्ति फिर से लगता है जिंदा हो गया और अपना काम करता है। तो स्मृतियां मिल गई। पहले तो इस बात को ठीक से समझ लेना है। This is very important question, and Gurudev has been repeatedly, even in the past, have spoken on the subject that the life continues as long as the chitta holds memory reminiscences or the smriti. The moment the memory reminiscences one by one disappears, the separation takes place. As long as memory reminiscences are embedded in chitta, the person is born and reborn again. In Tantra, even a person who is dying can be brought back to life when the smriti or memory reminiscences are reintroduced in the person. That Darbar does on a regular basis. For example, if somebody is feeling sleepy and wants to go to sleep, and if you just give him certain tasks and works to complete, somehow or the other, he will be awake and there would be prolonged state of awakeness. इसी क्रम में जब आगे समझते हैं तो बहुत अद्भुत है। प्रतिदिन जब रात्रि में हम सोते हैं तो एक अद्भुत घटना घटित होती है।
जो रोज घटित होती है, इसलिए सबके लिए सामान्य है। अन्यथा रात्रि में जब हम सोने जाते हैं, सो जाते हैं, वो घटना है, क्रिया नहीं है। क्रिया वहीं तक है जहाँ तक आप बिस्तर पे गए, लेटे, आंखें बंद की, यहाँ तक तो क्रिया है। नींद कब आ जाएगी पता नहीं, निद्रा जब आती है तो घटना है। उसका आपको कभी नहीं बता सकते आप कि एग्जैक्ट हम इतने बजे सोए थे, क्योंकि घटना घटित होती है। जैसे ध्यान कब घटित होगा पता नहीं आपको। ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एकाग्रता करेंगे, सब ठीक, वो सब ध्यान रहेगा। ध्यान कब घटित होगा ये पता नहीं होता। ऐसे ही सारा पता रहता है। मृत्यु कब होगी पता नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु भी एक घटना है। जन्म कब होगा आपका पता नहीं आपको, वो भी एक घटना है। तो इसी प्रकार से प्रतिदिन सोना ही एक मृत्यु है, छोटी मृत्यु है जो रोज होती है, प्रतिदिन होती है। हम सोते हैं और मृत्यु हो जाती है, प्रातःकाल फिर से जन्म होता है। ये आपका जन्म मृत्यु का रोज का क्रम है। इसको बहुत ध्यान से गहरे में ले जाके समझना है। Everybody has to very deeply understand that every day when we go to sleep, sleep that occurs suddenly, which you do not realize when did it take place, and that sleep actually is the process of entering into death that happens every day that we go to sleep, is the encountering death and reborn again in the morning. There are incidents one after another which we do not realize as to when did it exactly happen. You go to bed, that is action. But when do you sleep, you do not recall. Identically, you go to meditation, there are processes that you do, but suddenly when the meditation occurs and you go into deep dhyan, that you do not know. Identically, every day we go to bed and we die. And we are born again the next morning. The deeper understanding of it would reveal many more things and have to be very attentive to it. आप सभी ने पहले भी सुना होगा कई बार कि लोग अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे रखते हैं, अपने आराध्य के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। कहते हैं कि जब अंतिम समय आएगा और किसी ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा है तो बोलता है नारायण। ऐसे नारायण के स्मरण से अच्छी स्मृति आती है और वह नारायण को लोग को प्राप्त होता है। शरीर छोड़ते समय अंतिम इच्छा उसकी नारायण के साथ जुड़ जाती है। तो नाम रखने के पीछे जो उद्देश्य होता है सबसे बड़ा, बार बार सुमिरन हो और मृत्यु के समय गहरा सुमिरन हो तो हम उसी लोक से जुड़ जाएं, अच्छे एक लोक में जाएं और हमारा पुनः से जन्म अच्छे लोक में हो, ऐसा माना जाता है। इसी क्रम में ये भी माना जाता है, ये प्रमाण है इस बात के, दरबार के पास तो ढेरों प्रमाण हैं कि जब आप मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा होती है, अगला जन्म जहां भी होगा उस इच्छा के अनुसार ही होगा। ये नियम है। अंतिम इच्छा ही मृत्यु के समय की, वो जन्म के समय की प्रथम इच्छा बन जाएगी। यानी जन्म और मृत्यु दो घटना ना हो करके हेड एंड टेल है। मृत्यु और जन्म एक जैसा है, जन्म और मृत्यु एक ही घटना का नाम है। एक तरफ मृत्यु हो रही होती है, दूसरी तरफ किसी भी दूसरे लोक में, किसी दूसरी योनि में
जन्म हो रहा होता है, वो जन्म आपकी अंतिम इच्छा के अनुरूप हो रहा होता है। यानी आखिरी इच्छा मृत्यु के समय जन्म हुआ, पहली इच्छा वही। अब उसी इच्छा के वशीभूत होकर के पूरा अगला जन्म उस इच्छा के प्रधान इच्छा बन जाएगी, उसके आसपास घूमेगा। Like every morning you wake up, it's a new birth. Every night that you sleep is a death. So you play in every day we experience being born and die. The deeper understanding of it will take you to the next level of evolution where things appear almost identical, which is life and death. At one point, one is dying, and the other side, the birth is taking place. Whatever had been your desire, the cycle actually is aimed, this is the law of nature, that you, unless and until you complete that, the cycle of death and birth continues, which is two sides of the same coin. In India, there has been tradition that people used to Christian kids, the baptized, name the kids under the name of some identical name of some deities, gods, etc. So as there is repeated remembrance and creation of memory, and that memory would help the dying person attain the very same thing at the last point, so as the next cycle of birth, he is born in accordance to the desire that was created at the time of leaving the body. So it's a unique journey. It could happen and it would happen according to your own desire at the time of departure. So life and death are actually two sides of the same coin. That's an incident, cycle. यह चिरकालीन निद्रा है, यह मृत्यु है जो आपको अगली शरीर यात्रा के लिए तैयार करती है। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा का जो ये प्रश्न है इसलिए बहुत अच्छा है, प्रमाणित करता है कि ठीक से ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसलिए प्रश्न उनका ठीक ठीक आया है। अगर व्यक्ति प्रश्न ठीक कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि उसका अध्ययन चल रहा है, सही तरफ चल रहा है। It's the death is a process which is a prolonged sleep to be born again, and as you stay awakened, you observe the progress, you observe everything that's happening in and around you. So your observation actually generates the question, and the right question also indicates that you are able to analyze, practice, and observe yourself in the right direction. And that is why this question of Vera was a good question. ये मृत्यु है। इसी प्रकार जब हम प्रतिदिन निद्रा में जाते हैं तो यह छोटी मृत्यु है। सोते समय चूंकि आप साधना करती हैं, साधना करते करते सोती हैं, तो वह अंतिम स्मृति रहती है घटना के समय, निद्रा के समय। प्रातःकाल जब जन्म होता है वो भी एक घटना है। प्रातःकाल जब आँख खुलती है तो वही स्मृति, वही ध्यान की, साधना की, वो पहली स्मृति बन जाती है। इसलिए रात्रि को जो अंतिम क्षण में ये करती हैं, वो प्रातःकाल जब निद्रा खुलती है तो वही ठीक ठीक इनको वही महसूस होता है, वही होता है। यही नियम है और ये सही से कर पा रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद। The question that Veera had, that when she does the kriya and at the end, at Makar, at this top one, there is vibration, and that's what she feels. And when she
gets up, she has the identical experience. It is just the elaboration of thing which Gurudev mentioned, that every day that every day we go to sleep, that is the process of dying, and when we wake up, it is the process of rebirth. Where you left at the last point, the same memory takes you to the next one and drives your journey to the point where you left the previous life or previous night. In this case, Veera's, as she sleeps well before while feeling this, and when she wakes up, it is almost like dying in the state of sadhana and be reborn with the same feeling and urge for good sadhana. And that is why it is a good question and good experience. ये बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने बताई, और सभी श्रोता जो भी देख रहे हैं उनके लिए यह सबक होना चाहिए जो गुरुदेव ने बताया। और खुद का पैमाना है वही कि हम सोने के आखिरी समय में मेरी क्या स्मृति बनती है और उठते समय क्या होती है, उसी से हम आत्म अवलोकन कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। उससे आप जांच सकते हैं अपने आप को जी कि गुरुदेव हम रात में आखिरी में कौन सी स्मृति में थे। जी जब सुबह उठने पर जो भी आपको पहला भाव आए, पहला विचार आए, आप उसको ऑब्जर्व करिए। इससे आपको ये प्रमाण मिलेगा कि रात को सोते समय आपके पास विचार कौन सा था। आपको किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में जांच सकते हैं। सुबह उठ करके जो पहला विचार आए, मतलब वो आपका रात में सोते समय अंतिम विचार था, तो आप उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर सही है तो जारी रख सकते हैं, गलत है तो कोशिश करें। This is a great revelation out of this question, which Gurudev has been repeatedly saying in his discourses, is the point you can actually examine yourself at the time when you wake up in the morning, and the very first thought that comes into you is the reflection of what you left behind, and then you can analyze yourself whether you're on the right path or wrong path. If you are on the right path, it is good. If you were on the wrong path with the very first thought at the time of waking up, that itself is an indicator that you need to actually have a serious look into and introspect as to where are you going wrong and correct the process. You become the self-examiner of your journey. आप अपने क्वेश्चन के उत्तर से संतुष्ट हैं वीरा? Are you satisfied? Are you satisfied? Jsi spokojená s odpovědí? Okay.